There's no introductions. Nobody needs an introduction. Honorable Governor साहब is here. Mr. Akbar is here. दुनिया में दो अकबर बड़े मशहूर हुए, एक अकबर आज़म थे, एक ये वाले अकबर भाई, एक अजीम अकबर। अजीम अकबर एक अजीम हफीज भी थे, अजीम लेफ्ट आर्म बॉलर थे बड़े जबरदस्त। हाँ अकबर भाई, आप भी बचपन में क्रिकेटर बनना चाहते थे ना? नहीं क्रिकेट खेली है बट बनना नहीं चाहते थे। बनना क्या चाहते थे? ना चाहते थे, वो बन गए थे। दूल्हा एक ही दफा बन गया। दूल्हा बनने का हर एक को शौक होता नहीं, लेकिन कुछ लोगों का शौक है। Until he actually becomes a वो दूल्हा। कह नहीं सकते उसके बाद जो बनता है वो। जी उसके बाद कहते हैं होने राम है। थोड़ा राम है। अच्छा देखें, ये ऑन अ लाइटर नोट, अकबर भाई हमारी शादी होती है, फिर हमारे बच्चे होते हैं, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, क्या बात है यार, फिर हम उनकी भी शादी कर अरे देते नहीं हैं। बात। क्यों? सीरियसली यार। नहीं क्योंकि किसी ने हमारी की होती है इसलिए हम उनकी कर देते हैं। इट्स वेरी सिंपल लॉजिक। कमाल है, पढ़े लिखे आदमी। इस लॉजिक पे बाद में आते हैं। कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। और इसका अगला मिसरा क्या है? मिर्जा यार अली तो पता नहीं कोई गलियां वो बड़ा ही मुश्किल है। ये जब भी मैं इमरान भाई को देखता हूँ, इमरान भाई कम्स फ्रॉम एन अमेजिंग फैमिली बैकग्राउंड ऑफ बिजनेस, फ्रॉम डियर पेंसिल्स टू एक आपका जूस का भी बिजनेस होता था, आपके वाले साहब चैम्बर के सदर हुआ करते थे। तो फिर की होया? What caused that, you know, destruction? वायरस क्या था वो? वायरस उसको तो बर्बाद नहीं किया। था। आई थिंक सेक्रीफाइस इज द राइट वर्ड, है ना? बट बड़ा एक वो होता है कि लोग, वालिद की ख्वाहिश होती है कि बेटा उनके फुटस्टेप्स से आगे जाए और लेगेसी कैरी करे। तुसी की किता लेगेसी कैरी की थी ना। नहीं, लेकिन वो तो आप उसको नेक्स्ट लेवल पे ले गए ना। नहीं, बट In other form, he did. he did, of course, but there's a lot of sacrifice which people don't know. बस वो हमेशा से मेरे ख्याल है मेरे दिमाग में खलल रहा है। हाँ, वो सही कह रहे हैं। एक रेबल तबीयत थी हमेशा से ना, राइट। कि हमारे दिल्ली वाले हैं हम लोग, दिल्ली पंजाबी सुदागरान। तो उस ज़माने में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि दिल्ली वालों की शादी कहीं बाहर हो। तो मुझे वो बाहर से मतलब आउट ऑफ द कम्युनिटी। तो मैंने शादी भी आउट ऑफ कम्युनिटी की। वो भी एक अनोखा वाक़या था। लोग आ रहे थे भाई देखने के, ये क्या कैसे हो, ये क्या नमूना लाए। वो लोग आ रहे थे। वो जी तो वो था। फिर उसके बाद पॉलिटिक्स में भी हमारे यहाँ नहीं है कोई दिल्ली वालों में। माय पापा वाज मिनिस्टर ज़ालक के टाइम। ओके, बट वो खुद भी एक रेबल थे वैसे। Wow. हैं। ओके, ब्लेस हिम। या वेरी नाइस पर्सन, जावेद सुल्तान जापान वाला। फिर मैं पॉलिटिक्स में एंटर हुआ और फिर गवर्नर बना। नहीं, बट आपकी पॉलिटिक्स में आने की जर्नी एक्चुअली स्टार्ट्स विद योर एसोसिएशन, लव एंड रिगार्ड फॉर द लेजेंड हिमसेल्फ, खान साहब। जी जी। तो वो एसोसिएशन कहाँ से कनेक्ट होती है? आई थिंक वो तो मैं एक वैसे इत्तफाकन मेरी खान साहब से मुलाकात हो गई। कराची। नहीं, शौकत खानम हॉस्पिटल। ओके, लाहौर। राइट आफ्टर 92 वर्ल्ड कप ओके, आई वाज इन लाहौर। तो माय फ्लाइट गॉट कैंसिल। तो टैक्सी वाले को मैंने कहा मुझे कहीं लाहौर में दिखा दो, कहीं घूम फिर लेते हैं टाइम किल करने के लिए। तो मुझे शौकत खानम ले गया। हम शौकत खानम देख रहे थे तो उसने कहा खान साहब से मिलना है। वाओ। मैं कहा ऐसे कैसे, तुम मुझे जानते हो क्या? कहने लगा नहीं बस ये सामने कमरा है, यहाँ चलिए मिलते हैं। तो मैं कहा यार ये मरवाएगा। मैं कहा चलो। वो गया, उसने दरवाज़ा खोला, मैं पीछे रुक गया। मैंने कहा अभी अंदर से गाली पड़नी है। उसने दरवाज़ा खोला, कहने लगा खान साहब हम आ सकते हैं? अंदर से आवाज़ आइए। कहना आए। मैं कहा चले अंदर गए तो खान साहब बैठे थे, डॉन पढ़ रहे थे, उन्होंने अखबार नीचे रखा लपेट के। कहने लगे जी फरमाइए। और मुझे तो कुछ समझ नहीं आया क्या बोला। मैं कहा जी मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, ये शौकत खानम की फंड रेजिंग। उन्होंने कहाँ से हो? मैंने कहा कराची से। उन्होंने कहा वो तुम हाइड कलेक्शन करोगे? मैंने कहा करेंगे। उन्होंने बंदे को बुलाया, कहते इसको इंचार्ज बना दो हाइड कलेक्शन का, जाके हाइड कलेक्शन करो, कैंपेन रन करो। एट अ टाइम जिस वक्त एमक्यूएम की या तोती बोलती थी और हर खाल जो है या उधर ये जमात इस्लामी जाती थी, आप मैदान में उतरते हैं खान साहब के लिए। नाइस। ओके, बोला ना रेबल। हाँ, दैट वेंट वेरी वेल। ये तो शौक शहादत है, ये रेबल नहीं है। शौक शहादत तो वो था जब इलेक्शन 14 में 90 से अल्ताफ हुसैन के सामने इलेक्शन लड़ लिया।
उसके घर से वो हर गली वो जो नो गो एरिया एंड आई यूज्ड टू क्रॉस दैट लाइन एवरी डे कि पता करते थे शाम को कि नो गो एरिया और कौन से हैं। बोलते सर ये फलानी गली में कोई नहीं जा सकता, उन्होंने बैरियर लगा था, आज यहाँ चलते। अच्छा, ये जब इलेक्शन लड़ रहे थे ना, तो इन्होंने हम दोस्तों से मशवरा किया था कि यार मैं लड़ूं, हम सब ने बोला बिल्कुल लड़े, और हम अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा भी नहीं गए इनके साथ। अच्छा, ये बड़ा आसान काम होता है कि जो जिन्हों को डर लगता था ना उधर जाते हुए, वो आपसे नाराज़ हो जाते हैं कि जी मैं आया था, आपने हाथ नहीं मिलाया, आपने मुझे सही से देखा नहीं, तो वो नाराज़ हो गए। इलेक्शन के बाद फिर दोस्ती हो जाती थी उनसे कि भाई ठीक है चल। लेकिन इमरान भी ये चले, वो हाइट कलेक्शन पे बाद में आते हैं। It required a lot of balls to actually stand in a contest in an election at 9-0 against Altaf Saab himself. Yes. तो वो नहीं मतलब अल्ताफ हुसैन खुद तो इलेक्शन मतलब उनकी पार्टी ऑफ, बट अल्ताफ हुसैन वाज दी अल्ताफ हुसैन एट दैट टाइम। तो उस वक्त फियर फैक्टर होता था। बड़ा फियर फैक्टर था। मैं सुबह जब घर से निकलता था ना तो 10 से 12 DSNGs इधर खड़ी होती ना घर के बाहर, ऑल द टाइम कैमरा लगा के गाड़ी में देख रहे होते थे कि जी किस वक्त कहाँ से गोली आती है और किस वक्त जामे शाह देती है। अच्छा, मैं पूछ रही एम्बुलेंस किसने दिया? ये 9-0 वालों ने भेजी है एहतियातन। मेरी ये बड़ी फिक्र रहती थी कि यार एम्बुलेंस भेजता कौन है। Ajad, any incident you remember from that first election that you contested? फर्स्ट इलेक्शन तो 97 में कंटेस्ट किया था मैंने। Okay. हाँ, और उस वक्त हमें लग रहा था कि हम स्वीप कर जाएंगे और पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी, बस हमारी हुकूमत बन जाएगी। सो एवरीबडी गॉट नथिंग मोर देन 2000 votes. Wow. So that was a big surprise वो and तो पहला setback वो for तो the The party. sweepers did a good job. नहीं जेनुअनली वोट नहीं मिला। नहीं, वो तो न्यू पार्टी। Okay. यानी किसी को नहीं मिला ना, कोई तो हो कि किसी को मिले। खुद खान साहब को मेरा ख्याल है उसको 5-5.5 हज़ार वोट मिला था। तो उस वक्त के कराची में 96 में पार्टी बनाई थी, 97 में इलेक्शन। उसमें मियाँ साहब swept and I think he got 2/3 of it. मियाँ साहब was so scared at that time of इमरान खान कि उन्होंने इमरान खान को 30 नेशनल असेंबली की सीट्स ऑफर की थी। I remember that. एंड ही रिफ्यूज्ड एज यूजुअल बिकॉज खान साहब को तो एक मुश्किल रास्ता लेने की आदत है। तो आपने पहली बारी में कितनी खालें कलेक्ट की, और वो खालों की क्वांटिटी तो मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे ये याद है कि मैंने आके कोई 25 सुजुकियाँ हायर की, ओके, थिंकिंग कि बहुत है और इससे ज़्यादा क्या होगा, और अपने घर का नंबर दे दिया। ओ वाह, ठीक है सर, वो क़यामत आ गई। घर के बाहर लोग खालें डाल के जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े पहाड़ बन गए। और सुजुकी में शॉर्ट लेन 25 थी ना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 25-100 भी होती मेरे पास दिन, कम थी। तो हाउ डिड यू मैनेज? आई हैड नो आइडिया व्हाट टू डू। मैं वो लेदर टेक्नीशियन तो था, तो मेरे वो लेदर टेक्नीशियन में थे दोस्त। मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया कि यार ये इसका क्या करूँ मैं। उसने कहा कि ये तो मूव नहीं कर सकते, मैं तुम्हें बंदे भेजता हूँ जो घर पे आके सॉल्ट लगा देंगे सो दैट दे प्रिजर्व हो जाएगा। तो वो उन्होंने घर पे बंदे भेजे, सॉल्ट के वो ट्रक्स लेकर आए, उन्होंने ला के उस पर सॉल्टिंग की, फिर उसके बाद वो प्रिजर्व किया, फिर ऑक्शन किया। सो आई रिमेंबर कोई बड़ा हैंडसम अमाउंट था उस वक्त 93, 60-70 लाख रुपए जमा हुए थे। वाह, अब तो ह्यूज मनी। पंजाब में तो मतलब दूसरा भी जानवर है जिसकी खालें मिलती है, उसको सॉल्ट लगाने से कुछ होता नहीं है। When was the time you actually realized कि अब you know post 96, 97 कि यार ये बहुत हो गया, बड़ी ख्वारी होगी, चलो ज़रा साइड पे हो जाओ, नीवे हो गए, ये हमसे ना हो पाएगा? नहीं, हमारा तो एक जुनून था, एक ड्रीम था ना, जो खान साहब जो है ना वो एक ख्वाब पे यकीन करने वाला और ख्वाब दिखाने वाला आदमी है, ठीक है। एंड ही हैज़ दिस करिश्मा दैट ही विल मेक यू बिलीव इट, एंड ही इज़ नॉट फेकिंग इट, इट्स एक्चुअली ही ड्रीम्स उस तरह के ना बड़े ख्वाब। वो हमेशा कहते थे कि बड़े ख्वाब देखो, छोटे छोटे ख्वाब देखना बंद करो। तो फिर हमने कहा चलो इसके लिए तो फिर सोना बड़ा ज़रूरी है। और नहीं, ख्वाबों का इसका मतलब है कि शुरू से उनकी ज़िंदगी में काफ़ी असर है खान साहब की ज़िंदगी में जी, ख्वाबों पे काफ़ी चलती है। बड़ा नया पाकिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं। फिर 99 होता है, फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब आ जाते हैं, फिर थिंग्स एक डिफरेंट टेंजेंट पे निकल जाती हैं। दैट वाज द टाइम व्हेन वी ऑल बिलीव
कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बनने वाला है, मुशर्रफ साहब है, शायद खान साहब We आएंगे, were very close. है ना? We were very close, and I still remember को मुशर्रफ साहब की जब मीटिंग हुई, जब उन्होंने पार्टी को इनवाइट किया, तो एवरीबडी वाज डाइंग, हर आदमी डिक्टेटरशिप के खिलाफ था। तकरीरें आप सुने उनसे ज़बरदस्त, और हर आदमी मर रहा था कि मुशर्रफ से मुलाकात ऐसे हो ही जाए। था। तो मुझे लोग कह रहे थे, बिकॉज आई वाज वेरी क्लोज टू खान साहब, तो मुझे लोग कह रहे थे कि यार मुझे प्लीज़ वहाँ मुशर्रफ साहब। पे मेरी भी कुर्सी लगवा दो, नाम डलवा दो, मैं भी जाऊँगा। तो 4 लोगों से शुरू होके वो मेरा ख्याल है कोई 14-15 लोग तक तो पहुँच गई थी, इवन मोर। तो सबको शौक था मिलने का, जाके सारे मिले। फिर मुशर्रफ साहब ने अपना आइडिया पेश किया, जो भी। फिर उसके बाद जब हमारी एक मीटिंग हुई मुशर्रफ साहब से, खान साहब की 1-on-1, सो कराची नहीं, इस्लामाबाद। ओके। तो खान साहब ने मुझे कहा कि तुम आ जाना, तो मुझे लेके चले जाना। तो आई रिमेंबर आई हैड अ सुजुकी स्विफ्ट, ठीक है, और उसका भी शायद एसी ख़राब था। वाह। तो मैं गया, मैंने खान साहब को पिक किया। उस वक्त खान साहब डिप्लोमेटिक इनक्लेव में रहते। ओके। मैंने उनको पिक किया, आके बैठ गए। एसी ख़राब हो या ना हो, खान साहब ने तो एसी वैसे नहीं चलने ऐसी देना। से तो हाँ वैसे भी होना। तो वो हम जब वहाँ पहुँचे हैं गेट पे, तो मैंने उसको मैं थोड़ा सा यहाँ काट दूँ, एसी तो छोड़े, वो तो सीएम को भी नहीं चलने दिया उन्होंने, आगे चलते। जब हम पहुंचे हैं गेट पे, तो वो बंदा हैरान परेशान कि यार वो सोच रहा था कोई लैंड क्रूजर आएंगे, कोई आगे पीछे गार्ड हो गए। उसने कहा सर नाम तो है, लेकिन ऐसे लाइट जलाए। खान साहब बैठा हुआ कहते सर लाइट जलाए खान साहब को कहते आ जाए। तो हम अंदर गए, जब बैठे हैं तो जो मुशर्रफ साहब से खान साहब की गुफ्तगू हुई, तो ही हैड अ प्लान एंड खान साहब अपना कोई प्लान था। जब उनकी गुफ्तगू हुई तो वो उनके कुछ इख्तलाफ हो गया किसी बात पे। वाह। उधर ही। और उस वक्त जस्ट 3 ऑफ यू, या उनके मिलिट्री सेक्रेटरी? नहीं, उनका भी एक आध बंदा था। अच्छा, ओके, स्टाफ होगा। तो नहीं, सीनियर ऑफिसर। ओके। तो खान साहब स्टूड अप और उन्होंने कहा कि मैं तो अपने हिसाब से चलूँगा जैसे चलना है। तो उन्होंने बोला गुड लक। तो आपने क्या बोला, तुसी चलो मैं आ रही? नहीं, हमने बाहर निकल के, मैंने कोई बात नहीं की घर तक। तो खान साहब ने मुझे कि तुम तो अंडर स्टेट ऑफ शॉक ही चले गए हो। मैंने कहा ये किया इससे अच्छा तो आते ही नहीं। एंड दिस इज वेयर द पार्टिंग ऑफ टुक प्लेस, द इंटेलेक्चुअल पार्टिंग ऑफ, कि नहीं ठीक है हम अपना ही कंटिन्यू करें। एक्चुअली द पार्टनरशिप वाज नेवर देयर, ओके। बट एक म्यूचुअल लाइकिंग नज़र आ रही थी कि जी वो मुशर्रफ साहब अपनी हर तकरीर में नई क़यादत, नए लोग, नए फलाना, वो उस तरह की बात करते थे। तो हालांकि जो एडवांटेज, मैं अकबर भाई को भी कह रहा था कि जो एडवांटेज ज़ालक को और अयूब खान को था, वो मुशर्रफ को नहीं था। वो एडवांटेज ये था कि जब अयूब खान और ज़ालक का माशाल्लाह लगा, तो जो लीडरशिप थी ना, पॉलिटिकल लीडरशिप, इट वाज एजिंग। करेक्ट। और वो बिल्कुल ही मतलब 70, 75, 80 उस तरह तक पहुंच तो गए। वो सब्सटेंशियल तो रेजिस्टेंस। ही हैड, बोथ ऑफ देम हैड अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग न्यू लीडरशिप। करेक्ट। ठीक है। तो मुशर्रफ डिडंट हैड दैट चांस बिकॉज बेनज़ीर भुट्टो वाज यंग, खान साहब वाज यंग एंड अदर पीपल वर यंग, सो उसके पास नहीं था। बट ही हैड लाइकिंग फॉर इमरान खान। और पर्सनली भी मेरी फिर बाद में जब मुशर्रफ साहब रिटायर हो गए, उनसे कोई 2-3 मुलाकातें हुई। अकबर भाई भी 1-2 मुलाकातों में साथ थे। वो ही स्टिल यूज्ड टू से कि इमरान खान इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। बट उनके अनफॉर्चुनेटली किसी तरह वो जो एक सेटिंग थी ना, वो नहीं। I was very fortunate to have spent some time with Musharraf Saab by virtue of my working with Bold TV. What a statesman he was, वैसे मान रहे। He was good. दबंग किस्म का statesman था। He was good. And he represented Pakistan reasonably well, you know. अच्छा, फिर मुझे एक इलेक्शन याद है जब यहाँ डिफेंस में एक गर्ल्स कॉलेज में था। अभी आप पहली दफ़ा आप जीत रहे थे इंशाल्लाह, और आई थिंक आरिफ अलवी साहब 18 एक अकबर भी लाइन लगी हुई थी। और मुझे वो जज्बा याद है कि लोग स्ट्रेचरों पे घर से बुजुर्ग आ रहे थे, व्हील चेयर ऐसे ही पे। था, ऐसे ही था। तो मैं और साजिद हसन 8 घंटे लाइन में लगे रहे हैं। साजिद भाई को एज वी नो वो उनको बहुत जोर और बस करो और चलो। तो मुझे पीछे से याद है मारमी ने हाथ लगा, ओए किसको वोट डाल रहा है? मैं कहा जी मैं तो MPA का तो आपको दूंगा, MNA का किसी और को देंगे। कहते ज़ाया करेगा। मैं कहा नहीं ज़ाया नहीं होगा, हो जाएगा। इनको भी दिया, ज़ाया हुई, बाद में गवर्नर बन गए, वो भी किधर नहीं, बट ही वन। ये तो ही वन, बट देन तो इन्होंने वो तो वैसे भी मान जाते हैं। अच्छा इमरान भाई, अब आते हैं आपकी ज़रा गवर्नरशिप के ऊपर। तो
उसके बड़े एडवांटेजेस होते हैं बीइंग इन पावर एंड बीइंग इन यू नो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पोजीशन. आप फेडरल की तरफ से यहाँ पर होते हैं. मैं पाकिस्तान के बारे में हमेशा ये बिलीव करता हूँ, हम सूबों में डिवाइडेड हैं. Islamabad may be the capital, but the true Pakistan is Karachi, because you come across Pathans, Balochis, Sindhis, Urdu speakings, Seraiki speaking. Everyone comes here, and this city absorbs with open arms anybody and everybody who comes here. इस शहर का एक्चुअल मालिक कौन है, कस्टोडियन कौन है कराची का? ओनरशिप किसी के पास नहीं है. ये अनफॉर्चुनेट है बड़ा. कराची जो है वो एक आई वुड से कि एक यतीम शहर की तरह है, जिसका ना कोई मालिक है ना कोई उसका सरपरस्त है, और जिसकी भी हुकूमत आती है वो कराची को अच्छी तरह मिल्क करता है. दे डोंट गिव पे बैक टू कराची. और इट्स वेरी सैड स्टोरी कि हम आज पाकिस्तान के वाहिद शहर कराची रह गया जो गटर के ढक्कन के लिए लड़ाई कर रहा है कि जी गटर के ढक्कन लगा. अच्छे वाला एपिसोड आप देखें ना, so unfortunate and nobody is ready to take onus. कोई ओन तो करे, कुछ तो. I use the word. वो ऐसा हुआ कि वो 3 दिन पहले टैंकर आया था, उसे गटर का ढक्कन टूट गया, तो वो अच्छा तो फिर क्या हुआ 3 दिन पहले? तो somebody is to be held responsible. पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर है, पीपल्स पार्टी का मेयर है, उनकी आँख का तारा है. What is he doing for Karachi? Nothing. मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा. मैं तो आप पूरे पाकिस्तान घूम लें, पाकिस्तान के शहर चले जाएं, अलावा सिंध के किसी शहर को पिक कर लें रैंडमली, पंजाब का, केपी का पिक कर लें, इवन आप गिलगित बल्तिस्तान को पिक कर लें. कराची इज़ वीपिंग. उसके कचरा कोई उठाने वाला नहीं, सड़क बनाने वाला कोई नहीं, गटर के ढक्कन लगाने वाला कोई नहीं. बट मैं फिर अगेन नॉट डिफेंडिंग एनीबॉडी. तकरीबन 3 करोड़ की पॉपुलेशन है अनऑफिशियली स्पीकिंग, और फिर ये डिवीजन है पावर कंट्रोल किसके पास है. तो इस जो मसाइल हैं, फिर आपने डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो मुस्तफ़ा कमाल बहुत कहते हैं जी आपको एक्चुअल पावर तो गली में काउंसलर के पास होनी चाहिए. पैसे उन तक नहीं ट्रैवल करते, पैसे वो जो आपकी असेंबली है वो वहाँ से वो बड़े बड़े बजट्स ले जाए. तो इसका कोई सोल्यूशन तो होगा ना, या हम ऐसे ही सफ़र करते रहेंगे? नहीं, सोल्यूशन इसका देयर आर अ फ्यू सोल्यूशन. या तो डेवोल्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बन जाए, या फिर जैसे अकबर भाई कह रहे हैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो है वो पावर शुड बी डिवॉल्व्ड, और वो नीचे जाए, काउंसलर के लेवल तक जाए, काउंसलर के पास पैसे, अथॉरिटी और पैसे हों, वो करे काम. हम MNA MPA के पीछे घूम रहे होते हैं कि आप मेरी सड़क बनवा दें. भाई क्या काम है पार्लियामेंटेरियन का, मेरी सड़क से क्या काम है? हम फंड्स भी उनको देते हैं कि जी MNA को हमने 1 अरब रुपए फी MNA दे रहे हैं डेवलपमेंट फंड. क्या काम है MNA? वो तो बेसिकली वोट लेने के लिए जो it should go to the real representation. MNA is not a real representation of this गली या मोहल्ला, इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है. वो तो आपका एज अ होल वो रिप्रेजेंटेटिव है इन द पार्लियामेंट कि वो बेटरमेंट ऑफ द कंट्री. आपने कराची शहर के सबसे बड़े प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए बहुत काम किया. रिमेंबर असद एंड खालिद मंसूर, you wanted to give water to this city. जी. And I remember हबको के साथ और एक आपने वाटर डिसैलिनेशन का बड़ा जेन्युइन प्लान बनाया. What went wrong? We were very close. हमें सिंगापुर की कंपनी भी मिल गई थी और भी कंपनीज आई थी और दे वर रेडी. वो ये कह रहे थे कि जी हम वाटर डिसैलिनाइज करके और हम घरों तक पहुंचा देते हैं, मीटरिंग कर देते हैं घरों पे, सो दैट अगर आपको टैंकर का पानी सस्ता पड़ता है आप टैंकर ले लें, मत लें इसका पानी. बट द मोमेंट यू विल ओपन द टैप फ्रॉम, पानी तो आएगा, पानी आएगा, महंगा हो सस्ता वो आएगा. तो वो उन्होंने कहा कि जी ये बिल कलेक्शन आप करके दें. राइट. तो वो या वो गवर्नमेंट को कह रहे थे कि आप हमसे बल्क में ले लें एंड देन यू डू द सेम. तो वो गवर्नमेंट ने किया नहीं. और फिर हो ये रहा था कि वो क्योंकि समंदर इधर लगा हुआ है तो वो कह रहे थे कि जी हम वी विल डू इट इन डिफेंस. राइट. वी वांटेड देम टू स्टार्ट फ्रॉम द अदर एरिया अदर देन डिफेंस. यू नो कि भाई आप नॉर्थ नाज़िमाबाद चले जाएं, गुलशन इकबाल जाएं, या ऐसी जगह जाएं जो लेस अटेंटिव है. डिफेंस तो फिर भी आपको पता है CBC और कराची में डिफेंस तो सबसे बेहतर एरिया डिफेंस ही है ना फिलहाल. तो वो एरियाज जो ज़्यादा स्ट्रक हैं वहाँ पे जाएं. बैरियर टाउन भी है लेकिन हम मानते नहीं. अकबर भाई बैठे हुए. नहीं, बैरियर टाउन बहुत खूबसूरत है, एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल है. अल्लाह करे उसके कोई जो लोगों ने पैसे लगाए हैं उनके कुछ मसाइल कम. आमीन आमीन. जो फंड्स अब मिल रहे हैं ना वो मिल रहे हैं लेट्स से MNA MPA इस लेवल पे मिल रहे हैं ना. जब नीचे मिलेंगे तो ज़्यादा लोग अमीर हो सकते हैं. ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन फिर ऊपर वाले वो गरीब हो जाएंगे ना.
फिर दूसरा वो है कि फिर वो ऐसा नहीं, वो सिस्टम बन जाएगा, वो अपना हिस्सा रख के देंगे। जी ऐसे जी आप अच्छा वो हिस्से पे आते हैं ना, पानी वाली बात हम कंक्लूड करें। आई थिंक द रीजन वो पानी वाला प्रोजेक्ट रुका था, आई वाज टॉकिंग टू कराची वाटर बोर्ड। वो कहते थे हमारा चैलेंज है जो K4 और K3 और K2 जो हम झीलों से पानी ला रहे हैं वो हमें शायद मिल रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस 2 रुपए 3 रुपए गैलन, ये पड़ेगा हमें 5 रुपए का गैलन। हालांकि जब आप टैंकर से पानी लेते हैं वो उतना ही पड़ रहा है और आपको फोन अलहदा करने पड़ते हैं, वेट अलहदा करना पड़ता है, अवेलेबिलिटी एश्योरेंस नहीं होती। इज दिस क्योंकि झीलों में पानी भी है और अभी K4 काफी डिले हो रहा है, FW इज ऑन इट बाय द वे, तो क्या ये कोई टैंकर माफिया भी प्रिवेल करता है यहाँ पे जो नहीं चाहता है? माफिया तो बिल्कुल प्रिवेल करता है यहाँ पाकिस्तान कराची में। मोस्टली घर पे पानी ना आने के जो वजह है वो वन ऑफ द रीजन इज टैंकर माफिया। दे ये कंट्रोल करते हैं जो आपके वाल्व्स होते हैं, सप्लाई वाल्व्स, उनको लाइनमैन्स को आज भी इजारादारी चलती है कि लाइनमैन से वैसे मैं इधर ही बस 2 गलियां छोड़ के पीछे ये नाजमाबाद से पीछे पुल से उतरे ना तो ये ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं मैं आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल I know. बिकॉज देखिए अगर इमरान भाई इतनी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में रहे, आई वांट पीपल टू नो कि देयर आर चैलेंजेस। आज उसकी बात करेंगे, फिर मैं इनसे पूछूंगा कि मतलब स्टेट के पास इतनी पावर नहीं है कि उसको खत्म कर सके। नहीं आई डोंट नो गवर्नर की वो उस तरह की क्रैक कर ले, एक तो गवर्नर नहीं बट गवर्नर इन्फ्लुएंस तो कर सकता है, अदर स्टेक होल्डर्स कोई नहीं है ऐसे। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हाँ। और आई विश के बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव बेचारा ऑफिस है। कुछ कर सकते थे। और मेरा बस चले तो अगर मुझे कभी अल्लाह ने मौका दिया तो ये गवर्नर की जो इतने ठाट बाट है ना उनको कम करना चाहिए, क्योंकि इट्स अ मेजर एक्सपेंस। 300-400 बंदा काम कर रहा है एक आदमी के लिए, मेक्स नो सेंस फॉर दिस पुअर कंट्री। नहीं हो सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव तो उसके पास काम है ही कोई नहीं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है ही नहीं। सो ये आपने छोड़ने के बाद आप क्यों कह रहे हैं, आपने उस वक्त क्यों नहीं किया था ये? नहीं, उस वक्त कैसे कर सकते थे? उस वक्त सोच रहे थे उस वक्त हाँ, बाद में कंक्लूड किया। बहुत सोचा हमने, बहुत सोचा। हाँ, इस नतीजे में पहुंचे कि ये खत्म होना चाहिए। अकबर भाई ये अब आ जाते हैं ना, ये बड़ा मसला होता है जब आप पावर में आते हैं ना तो वो सारे आपके दोस्त होते हैं। जब आपकी पावर चली जाती है हाँ। तो फिर बहुत सारे, मैंने तो आपको देखा है इमरान भाई के साथ, यू हैव एन एसोसिएशन व्हिच गोस डेकेड्स, यू नो, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड यू हैव ऑलवेज बीन थ्रू थिक एंड थिन। इमरान भाई हैज बीन थ्रू इमरान चैलेंजेस। भाई में कोई फर्क नहीं। अकबर भाई में फ़र्क है। जब आपके पावर आएगी ना तो ये आपसे दूर हो जाएंगे, और जब जाएगी तो ये फिर नजदीक आ जाएंगे। ये अजीब आदमी है। मुझे याद है ओथ टेकिंग पे भी प्रॉब्लम हुआ था। अकबर इधर कहानी तो सुनाए। आप अपने दोस्त को लेके थे, आप पीछे क्यों बैठे हुए थे? नहीं हम बैठे नहीं थे, हाँ वो इनका भी पहला दिन बताए ना, मतलब पता तो चले ना। I care a lot about my friends. Of course you do. me and my friend, we naturally went. हमने कहा हमारा भाई गवर्नर बन रहा है, तो we went to attend the ceremony. Yeah. And I told him कि मेरे साथ वो है तो, and he told his staff. अब वो उनका जो है ना एक नाम से पहले कुछ लगता है, तो वो नाम काफ़ी लोगों ने लगाया हुआ है। तो instead of him and us, he was given VVIP protocol. हम वहाँ खड़े हैं, कार्ड लेके कि जाना कहाँ है। तो as I am, we both came back without attending the ceremony. इनको पता है? जी जी। आज बता रहे हैं आप? नहीं पता। Okay. पता है। Then he told me कि इस तरह हुआ था। Then it was all gone. हाँ, of course it Actually is. not for me, for my friend, because वो 25-30 कतारों तक कोई बैठने की जगह नहीं थी ना, तो I thought कि it is better to leave than. अकबर एक और चीज़ है, गवर्नर हाउस हो या CM हाउस हो, यहाँ पे ना एक हमारी बिजनेस कम्युनिटी है। आई कॉल इट द हैकर्स माफिया। वो उसमें कुछ टेक्सटाइल वाले हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल वाले हैं, कुछ जनरल ट्रेडर्स हैं। आप किसी और कुछ ये इन्वेस्टमेंट हाउसेज हैं, आप किसी भी इवेंट पे चले जाएं, यू विल नेवर फाइंड यंग एस्पायरिंग बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, टेक गाइज, इस तरह के। आपको हमेशा वो बुजुर्ग हजरात मिलते हैं, चाहे वो आप बुलाएं, चाहे CM साहब बुलाएं, चाहे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की गेट टुगेदर हो। ये ऐसा लगता है जैसे इंडोक्ट्रिनेशन और पॉलिसी जो है ना वो इन्हीं लोगों के थ्रू इवॉल्व होती है हमारे में। इज दैट करेक्ट? डिड यू फाइंड इट? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। किसी की भी हुकूमत हो, आपको वही चेहरे मिलेंगे रिप्रेजेंटिंग एवरीवन, टेकिंग मोस्ट एडवांटेज फ्रॉम द गवर्नमेंट जो अवेलेबल हो। आने वाले को सलाम और जाने वाले को लात। ऐसे ही है। ठीक है, ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैंने किया।
और जिन लोगों ने हमारे थ्रू आउट टेन्योर के अंदर डोमिनेट किया हर चीज़ को, कि जी पॉलिसी मेकिंग को और सारी चीज़ों को, और वही लोग सफ़े अव्वल में खड़े हुए थे कि जी इनको तो रुखसत करें, ये तो बिल्कुल बेकार है। दे वर वर्किंग अगेंस्ट जब हमारा काम हो रहा था। बट जो आपने लफ्ज़ माफिया इस्तेमाल किया ना, मैं इसको खान साहब भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, तो मुझे उस वक्त भी होता था कि यार ये हमारे जो मुल्क के बिजनेसमैन हैं ना, ठीक है उनको आप पॉलिटिक्स से परे रखें, ना मिलें या पॉलिसी मेकिंग में भी ना लें, लेकिन डोंट यूज़ द वर्ड ऑफ माफिया। व्हाट इज द राइट वर्ड? टेक्सटाइल माफिया, यानी हम व्हाट इज़ द ड्रीम दैट वी आर सेलिंग टू आवर चिल्ड्रन, कि पाकिस्तान में माफिया जो है वो कामयाब है, मेहनत करोगे तो रोलोगे। तो ये कौन है? ये टेक्सटाइल माफिया, वो कौन है? बिल्कुल बिल्डर माफिया। ये कौन है? ये फार्मास्यूटिकल माफिया है। ठीक है, तो अगर हम शुरू कहाँ से करते हैं कि मैंने इसको देखा हुआ है मोटरसाइकिल पे, आज मर्सिडीज में जा रहा है, बड़ी चोरी की है तो जरूर इसने चोरी की ऐसे ही है, एब्सोल्युटली। और अमेरिका में क्या है कि जी इलॉन मस्क $500 लेकर आया था, आज $600 बिलियन $600 बिलियन लेकर बैठा हुआ है, तो इट्स एन अमेरिकन ड्रीम। ऐसे ही है। उसको तो चोर कोई नहीं कह रहा। सो पाकिस्तान में भी बड़ी सक्सेस स्टोरीज हैं, इसमें लोगों ने बड़े स्क्रैच से मेहनत करके बढ़ के ऊपर हैं। बट वी नीड टू टेल दिस टू आवर जनरेशन कि भाईजान all is not bad. We don't believe in heroes. We'll talk about exactly. that. लेकिन मान में एक चीज, sorry, okay, I take the word mafia back. Maybe I was wrong, but why I use the word mafia? देखें, people can say whatever they want to say about the military establishment. They can say whatever they want to say about the political. आप लोग होते हैं नाइव, आप लोग हर एक को वेलकम करते हैं विद ओपन आर्म कि यार आ जाओ एंड कंट्रीब्यूट टू द नेशनल डेवलपमेंट। फौजी भाई भी जो होता है, उन बेचारों का प्रॉब्लम क्या होता है? अब जैसे अकबर भाई सीओ बनकर आए एक जगह पे, इन्होंने 3 साल बाद चले जाना है। ये पहले साल काम समझेंगे, दूसरे साल करना चाहेंगे, तीसरे साल जब शुरू करेंगे तो ये पोस्ट आउट हो जाएंगे, वो जगह फिर खाली हो जाएगी। बिजनेसमैन क्या करता है, एंड मैं फुल जिम्मेदारी के साथ एज अ बिजनेसमैन बता रहा हूँ, वो आके देखेगा, उसको देखेगा इमरान भाई को भी नहीं पता, अकबर भाई को भी नहीं पता, वो इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ पॉलिसी करेगा जो सिर्फ उसको सपोर्ट करती है। ठीक बात। अब तो वो बिजनेस टू बिजनेस भी इतना वो कंपटीशन हो गया कि गुल अहमद है तो अलकरम है, तो सूरती है तो लिबर्टी है, ये वहां पे भी दूसरे के साथ कट थ्रोट है। लेकिन यहाँ पे आई मीन माय हम्बल सबमिशन इज व्हेन यू मीट दीज, सॉरी टू अगेन यूज द वर्ड, माफिया नहीं कहता, तो आपके पास सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना चाहिए, ताकि जब वो अपना मुद्दा बयान कर रहे हो ना, तो यू शुड बी ब्रीफ्ड इन अ वे कि यू अंडरस्टैंड कि ये फार्मा वाला जो कह के गया है, इससे मुल्क को क्या फायदा हो रहा है। What if वो जो एक्सपर्ट है वो भी उन्होंने दिया हुआ नहीं, मगर अगर आपने उसको हायर किया, आप देयर आर वेज टू हायर। खान साहब से सबसे बड़ी शिकायत क्या था अकबर भाई? इट्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। अकबर भाई, खान साहब से सबसे बड़ी शिकायत क्या थी? सिर्फ वो नहीं है। खान साहब से सबसे बड़ी शिकायत क्या थी? खान साहब का जो उनकी फिगर हेड थे जितने बड़े, बाहर से क्यों नहीं लोग आए स्पेशलिस्ट टू इन्वेस्ट एंड कंट्रीब्यूट? कितने बड़े बड़े आज भी शौकत खानम के जब डोनेशंस के लिए जाते हैं, सबसे ज्यादा नॉर्थ अमेरिका से पैसा आता है। वो लोग, इमरान भाई, व्हाई डिडंट दोस गाइस कम टू पाकिस्तान? सब करेक्ट कर लें, सबसे ज्यादा पैसा पाकिस्तानी देता। ऐसे ही है, बिल्कुल देते हैं, बट हम उनको यहाँ इन्वेस्टमेंट पे क्यों नहीं ला सके? उनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए। सिस्टम्स है ना इधर। तो देखिए, मैं ऑनेस्टली आपसे वो कौन बनाएगा? हम ही बनाएंगे, आप और मैं बनाएंगे, और कौन बनाएगा? हर सारे की जिम्मेदारी है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आज आपके पास लिक्विड हो और आप लगाना चाहें, इन्वेस्ट करना चाहें, ये अकबर भाई के सब्जेक्ट की बात है, लेकिन चले, आपको सबसे पहले नजर आता है कि जी मैं ऐसा करता हूँ, दुबई में इन्वेस्ट कर लें। करेक्ट मैं वहाँ चला जाता हूँ, वहाँ बिकॉज आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा सेफ समझते हैं वहाँ पे, रिटर्न के हिसाब से भी और अदरवाइज ऑल्सो। incentives and taxation. I have seen serious flight of capital, Imran bhai, which is close to $1 billion in the last 2 टैक्सेशन years. इंसेंटिव तो बाद में आएगी, यहाँ पे तो पहले वो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वही सिक्योर नहीं है। Correct. जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, आप अगर उनसे बात करें, Sorry. Camera? Imran bhai, आप बता रहे थे overseas businesses. I mean, we were anticipating कि जब खान साहब आए, आप लोग आए, the kind of love, support and financial contributions जो हमारे overseas Pakistanis करते हैं, तो in the love of Khan Sahab and then Shaukat Khan, we were expecting much more happening, but we didn't see much. Conducive environment नहीं था पाकिस्तान में। बड़ा पैसा आया, जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग पैसा पाकिस्तान रेमिटेंस, बट बिजनेस इन्वेस्टमेंट जो हमने वो खोला था रोशन डिजिटल अकाउंट, राइट, लॉट ऑफ मनी केम इन, बहुत पैसा है उसमें। पाकिस्तानी तो खान साहब को बड़ा ट्रस्ट करते हैं इसके ऊपर,
लेकिन जो आप कह रहे हैं रियल टर्म में डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो उस तरह नहीं आई जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उसमें हमें बड़ी काम करने की ज़रूरत है। वो कोई भी आ जाए उसको बड़ी दिक्कत है। मैं आपको एक सिर्फ इसका बताता हूँ। मेरे पास आया कोई एक चाइनीज़ डॉक्टर डैन, उस सरी ने का प्रिंसिपल वो था। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे गवर्नर जब मिलने आया तो मुझे कहने लगा कि हमारा मेन बिज़नेस ये नहीं है, हमारा मेन बिज़नेस तो माइक्रो कंडक्टर चिप्स बनाने का है। ओके। और उसने पता नहीं बताया कितने बिलियन डॉलर्स की उनकी एक्सपोर्ट है ये वो। मैंने कहा यार तुम पाकिस्तान में क्यों नहीं आते? तो मुझे कहता है नहीं तुम। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता है कि हमारे ऊपर उन्होंने कुछ टैक्सेस बढ़ गए या पाबंदी लग गई कि जी, तो वी वर लुकिंग फॉर अल्टरनेट वेन्यूज़ के हम कहाँ जाके कर सकें। उसने कहा मैं पाकिस्तान आया, तो मैं जब पाकिस्तान आया तो मैंने आके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बात की, तो उन्होंने कहा कि जी हमारा तो ये काम ही नहीं है, तो आप ऐसा करें कि पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस ले लें। ओह गॉड। उसने कहा देन आई स्टार्टेड रनिंग पिलर टू पोस्ट, सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाए। जब मैं सिक्योरिटी दारों तक पहुंचा, उन्होंने कहा कि हमारा क्या ताल्लुक है, माइक्रो कंडक्टर चिप्स आपने बनाने हैं, आप फैक्ट्री लगानी है लगाएं, आप जाके मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ कॉमर्स से बात करें। और रुल गया तो बेचारा। कहते मैं उधर चला गया, वो मुझे फाइनेंस के पास भेजे, फाइनेंस उधर भेज दे, वो उधर भेज दे। उसने कहा मैं 6 महीने पिलर टू पोस्ट घूमता मैंने रहा। तौबा कर ली। स्टेट बैंक से परमिशन चाहिए पैसा लाने की परमिशन चाहिए यार, इन्वेस्टमेंट आ रही। उधर से वो कहते थे कि जी आप सिक्योरिटी क्लियरेंस लेने हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस वाले कहते थे जी मिनिस्ट्री कॉमर्स के पास जाएँ। घूमता रहा। कहता मुझे वियतनाम मुझे ऑफर नजर में आया। चला गया। कहता मैं चला गया। कहता उनका जो डिप्टी मिनिस्टर था उसने मुझे एयरपोर्ट से पिक किया, ही टुक मी टू हिज ऑफिस। इस तरह उसने सारे बंदे सामने बिठाए दसों की चाहिए। की चाहिए। कहते मैंने एक लैंड चाहिए इतनी। उसने कहा जी दान। उसने कहा पानी दान, बिजली दान, फलाना दान। उसने बोला आपको टैक्स फ्री भी है, फलाना है, आप बस लगाओ। हमारा भी यहाँ पे दान ही कहते हैं, लफ्ज मिलता जुलता है। हमारे यहाँ पे एक और भी मसला है। क्या कहते हैं सर? वो मिलता जुलता है। मिलता जुलता राग करो। नहीं, वो समझ डॉक्टर गए। डैन जो है ना, अगर आप इंसिस्ट करें तो हम बता सकते हैं। समझ आप नहीं आया। बताएं बिस्मिल्लाह। हमारे व्यूअर्स बड़े समझदार हैं, वो पहले ही समझ गए थे कि डॉक्टर डैन का जो डॉक्टर की डिग्री थी ना, वो रुलने में थी, पीएचडी जो है। मेरा प्रोजेक्ट लैंड मैनेजर नेटवर्किंग की बात करें। एब्सोल्युटली, हाँ वो भी वोबल है, आप जरा मर्जी ला दो। जी सर जी। वो मेरा डच प्रोजेक्ट मैनेजर था। मैं उसके कमरे में गया था, सामने ऑफिस में ना, पीछे उर्दू में लिखा हुआ कल, हैरी उसका नाम। मैं कहा हैरी व्हाट इज दिस? कहता अली आई हैव लर्नड द मैजिक वर्ड इन 2 वीक्स। मैं कहा क्या? कहता दिस। मैं कहा व्हाट इज दिस? कहता है एवरी टाइम आई टेल योर प्रोजेक्ट टीम वी हैव टू डू इंशाल्लाह कल। कल कहता है बॉस नो यू विल टेल मी एनीथिंग एल्स बॉस कल डन। मुझे याद है हमारे पास जब वो जूस की फ्रेंचाइज थी ना, तो उनका जो हेड आया वो नया उन्होंने लिया, तो वो सफारी मेजन उसका नाम था, वो सीरियन था। तो मेजन आ गया, जब उसने आके मुझे, जब मेरी पहली उससे मुलाकात हुई तो उसने कहा कि ये शॉर्ट कमिंग है तुम्हारी, इसको पूरा करो। तो मैंने कहा इंशाल्लाह। कहते डोंट से इंशाल्लाह। मैंने कहा इसको क्या हो गया, यहूदी तो नहीं है? मैंने कहा व्हाई? कहला व्हेनेवर मुस्लिम से इंशाल्लाह इट विल नेवर बी डन। दे डोंट डू इट, दे जस्ट लीव इट टू गॉड। Leave it to God. अल्लाह करे तो करे। एंड आई फिर मैं डच प्रोजेक्ट मैनेजर, मैंने जान के बोला था कि आपकी हॉलैंड की जर्नी है, मैं उस पर आऊँगा। हमारे यहाँ ना, आप गोरे को काम कहना तो वो कभी भी नहीं कहता हो जाएगा। कहता बॉस गिव मी 2 days, he'll review, we'll talk to a specialist, he'll do some research। फिर आगे कहेगा मुझे ये करना होगा, ये रिसर्च होगी, ये मैन आवर्स लगेंगे, ये होगा, यू गिव मी अ गो इट विल बी डन। और वो इंशाल्लाह फिर वो एंडोर्समेंट होती है कि अल्लाह की सपोर्ट भी आती है। हमारे तो हर काम पे इंशाल्लाह हो जाएगा जी, हो जाएगा। वो हॉलैंड से मुझे याद है एक बड़ी जर्नी थी। इमरान भाई अभी गवर्नर नहीं बने थे, ये आप भी- लोग ये- हॉलैंड के ये भी मुतालियाती टूर पे गए थे। आप भी उधर थे, मैं तो लोगों बट को वी डिडंट मीट। नहीं, मैं तो टूर गाइड था। आप लोगों ने मुझे वो तो हम जहाँ जाते थे बताते थे अली सलीम आए थे, वो ले अली गए। सलीम नहीं आए थे, अली सलीम आए होते तो फिर वो आपके साथ ही होते। अली सलमान आया तो था। मैं अली सलीम की बात कर रहा हूँ, आपको अपने बारे में क्यों? नहीं, मैं तो खुश हो गया कि मुझे आप किससे मिला रहे हैं, लेकिन अली सलीम एक हमारा टैलेंट है बहुत बड़ा। उसने बेगम नवाजिश किया, बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया। एम्स्टर्डम में आपने क्या किया? और वो क्या हुआ था, एम्स्टर्डम हमने घूमने कुछ गए नहीं थे, किया। हमने एम्स्टर्डम में कुछ नहीं किया। ये पुल्स आ गई थी, सुना है वहाँ पुल्स नहीं मुकाबला होने वाला था। नहीं वो हुआ था वेनिस। It started with Venice. Italian story। Amsterdam went very well जी। वो बड़ा अच्छा था। तो आप जान के इमरान भाई को तंग करने के लिए किसी को गुजरात से लेके तो नहीं ऐसा नहीं था। क्या हुआ था? नहीं, मिस्टेकन आइडेंटिटी थी हमारे दोस्त की ना। हाँ। तो वो दे वर लुकिंग फॉर सेम नेम बट डिफरेंट पर्सन।
तो वो उसके पीछे दे के वहाँ पर फिर उसके साथ उसको वो उन्होंने जाके पूरा इंटरोगेट किया, थाने वाने ले गए, सारा किया, फिंगरप्रिंट्स लिए सारा, तो ही मतलब उनको पता लगा कि दे रियलाइज कि इज अ डिफरेंट ही पर्सन। इज अ डिफरेंट पर्सन। तो जैसे वो अली सलीम के पीछे आते हैं, मुझे ले जाते हैं हर दफा, लेकिन फिर वो मिस्टेकन आपको तो रख लेते हैं कि ये बेहतर है। इमरान में गवर्नर हाउस की कोई इंटरेस्टिंग स्टोरीज? नहीं, नॉट मच। People would come, delegations would come, you will host dinners there. कोई ऐसी चीज जो आप समझते हैं which was one of your top achievements serving in that position? ग्रीन लाइन, हाँ, that was Yeah. your brainchild. first mass transit system of the province. No, was not my brainchild. What I did was कि मुझे रेजिस्टेंस आ रही थी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से, Right. ठीक है, नेचुरली सो, बिकॉज हमारी तो लड़ाई थी और सीएम को प्रॉब्लम्स होती थी फेडरल से, वफाक को सीएम से, तो वो आई इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ ब्रिज, वो खान साहब ने मुझे ही लगा दिया कि तुमने बस इनको कस के रख। अब खैर एनीवेज, तो वो टसल थी, तो कोई प्रोजेक्ट थ्रू नहीं हो रहा था इस वजह से ना, जो प्रोजेक्ट डालो ख़त्म, जो प्रोजेक्ट डालो ख़त्म। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना बड़ा ज़रूरी है, एनओसी आपको लेनी पड़ती है ना, वो नहीं मिलती थी। तो फिर मैंने कहा कि वो प्रोजेक्ट्स निकालो जो प्री अप्रूव पड़े हैं, जो पैसों की वजह से रुके हैं। तो उसमें ये ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट जो था, ये नवाज शरीफ की, इन लोगों को पसंद था ना, ये जंगला बस जिसको सारे पाकिस्तान में कहते हैं। अगर मेरे बस में हो तो मैं ये इतना खर्चा इस पर ना करूँ, मैं इससे आधे पैसों में इससे ज़्यादा बेहतर वो दे सकूँ। what is the solution? I'll come back. Yeah, sure. तो वो मैंने जब ये निकाला तो इसमें लैंड एक्विजिशन हो चुकी थी और प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड, सिंध गवर्नमेंट की अप्रूवल भी लगी हुई थी। इट वाज अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट फॉर मी कि बस इफ़ आई कैन गेट मनी Plug and play. तो वो प्लग एंड प्ले हो जाएगा। सो मैंने एक कंपनी जो इन्होंने बनाई थी SIDCL, नवाज शरीफ ने, सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो गवर्नमेंट ओन कंपनी थी। नहीं, इन्होंने KIDCL बनाई थी, कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसको मैंने स्कोप बड़ा करने के लिए उसका नाम चेंज करवाया, बोर्ड ऑफ मेंबर्स बनाया, उसको वापस से रिवाइव किया और फिर मैंने खान साहब से फंड्स अप्रूव कराए फॉर दिस। सो उसकी फ्रॉम फाउंडेशन स्टोन लेइंग टू उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन और फिर उसके बाद इसकी इनाग्रेशन तक आई डिड इट ऑल, सारा करके फिर हमने वो किया। सो जो प्रोक्योरमेंट थी वो भी बड़े हमने साफ सुथरे तरीके से की। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्समेंट दी कि जी बड़ा ज़बरदस्त आपने इसका प्रोसीजर शफाफ रखा ही किया। सो आई एम वेरी हैप्पी कि वो एक बड़ी खूबसूरत प्रोजेक्ट वो बन गया और वो चल गया। दूसरा मेरा फोकस था K4 पे। सो Okay. वो अभी हो रहा है वैसे। हो रहा है तो मैं इतना सता जाते हैं वो मैंने एक्चुअली उसी सेंस में कहा था अभी हो रहा है वैसे। but I think I had at least 50 meetings on K4 K4. and high level meetings, जिसमें कोर कमांडर भी बैठते थे, जिसमें चीफ मिनिस्टर बैठते थे, मैं होता था, एट टाइम्स वज़ीर आज़म आते थे या ऑनलाइन होते थे, मिनिस्टर्स होते थे, पर नहीं हो सका। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट फंसा हुआ है। आपके पास जंगला बस का बेहतर ऑप्शन क्या था? देखें, इसमें जो सारा खर्चा है ना वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे मोर देन ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। ट्रांसपोर्ट इटसेल्फ, वो एलिवेटेड जो उसका सारा है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा है। सो ये आपको कहीं जंगला बस जो है ये आपको कहीं लंदन में या आपको एम्स्टर्डम में या कहीं नहीं मिलती है। नहीं मिलती। सो वो आपके सामने एक चीज़ है, जस्ट कॉपी पेस्ट आपको करना है, मेक वन मोर ट्रैक एंड जस्ट लेट इट रन। हाँ बिल्कुल ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द That's all. रनिंग। बिल्कुल। लेकिन हमारे लोगों की जो अनफॉर्चुनेटली आपके सामने है इमरान भाई, मेंटालिटी बाइक वाला ऐसे घुसेगा। नहीं, उसमें वो डेडिकेटेड होता है ना, लाइक यू कांट एंटर। मतलब आप उसको एक लेन रख के इंडिपेंडेंट ऑफ रोड साइड पे Independent of करके road भले side, जंगला लगा दें मुझे। अच्छा ये थोड़ा सा जरा अकबर भाई पे, इज ही अ नॉटी पर्सन, इज ही दिल फेंक है, रोमांटिक हैं, जज्बाती हैं, क्या बोल रहे emotional हैं? सच तो नहीं बोलना। वो इनको वो सुना है ना। आपने सच बोलना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अकबर भाई कह रहे हैं तू बोल के देख। वो ना एक आदमी बैठा है, आज से मैंने तमाम बुरी आदतें छोड़ दी हैं, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं वॉक करता हूँ। ये आज इन्होंने फॉरवर्ड किया, आपने डेफिनेटली देख लिया है। मैं हेल्दी खाता हूँ, मैं योगा करता हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं बिल्कुल हेल्दी मील खा रहा हूँ, मैंने तमाम बुराइयाँ छोड़ दी हैं,
बस एक बुराई रह गई, झूठ बोलना मेरा नहीं। अच्छा ये हम जरा अकबर भाई एज अ पर्सन ही हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड. ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड बट ही इज हार्ट ऑफ गोल्ड. ये शॉर्ट टेम्पर्ड मगरिब के बाद मैंने देखा है ज्यादा। नहीं, ही डजंट हैव दैट थिंग. नहीं, अच्छा okay. वो भी नहीं. आप वैसे क्यों वैसे? मैं गोल्फ खेल के निकलता नहीं, वो शॉर्ट टेम्पर्ड पे मैं हंस रहा हूँ. नहीं, कोई वाकया सुना? एवरी डे आई टेल हिम कि आज मैंने गोल्फ जो है ना बिल्कुल ठंडे होके खेलनी है. हाँ. एंड आई एम नॉट गोइंग टू थ्रो माई क्लब्स. और ये मेरा ख्याल है कोई पहले ही होल पे काम शुरू हो जाता है. क्यों? कुछ ना कुछ हो जाता है. I have the same problem with clubs and holes, you know, but लेकिन चले कोई बात नहीं, इसमें टेम्परामेंट एक नहीं दिन होता। अकबर भाई वहाँ शॉट मारने खड़े हुए, टी पे खड़े हुए, तो पीछे से मुर्गे ने अजान देना शुरू कर दिया. तो वहाँ से रुक के कहने लगे, कहने अबे कोई 3:30 बजे भी अजान देता है, पागल है क्या? So that I should miss my shot or something. And he was actually angry on him. मुर्गे के ऊपर नाराज. आपको Then I was supposed to be angry. I mean, that was no time for the murga to give bang. So you guys are regular at your golf Yes. every day? And now when you will allow us, we will go and play. नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो हम वो बात करेंगे। जिन होते हैं अकबर भाई? जिन? हाँ, ड्राई नहीं, मैं एक्चुअल जिनों का पूछ रहा हूँ। जी जी बिल्कुल. आप जिनों के बारे में इनको ज्यादा मैं कहीं खा के उधर ही आऊंगा। मैं आपके कंधे पे रख के तो इमरान में जिन होते नहीं, सॉरी, होते थे। देखे नहीं. एक को तो 14 साल बाद हो गई है, लेकिन वैसे होते थे। हाँ, जिन देखे नहीं कभी, मैंने सुना है. लेकिन हमें तो मिनहसुल कौम मतलब यही लगा कि जिन ही है। अच्छा, जिन तो नहीं होंगे, बट आई थिंक कुछ ना कुछ है जो इतने पढ़े लिखे लोग भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उससे. ज्यादा होते हैं सर ये मेरा ख्याल है जो या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या क्या है, आई डोंट जो नो. ये स्पिरिचुअल तो हमने तो नहीं देखा है ही ना हमारे आई डोंट वांट टू सबके सी. अंदर है स्पिरिचुअल एक वो. फिर एक टाइम आता है जब बंदा कोई सोल सर्चिंग पे आप निकलते हैं. सो यू कैन टेक एनी डायरेक्शन, एनी रूट. ठीक है. कोई तो खान साहब का तो अगर आप पूछें तो खान साहब का तो हमेशा से बड़ा एतकाद था ये पीर फकीरों के, फ्रॉम हिज क्रिकेट डेज, या सूफीज़म पे, और सारा कुछ बहुत ज़्यादा था. सो वो इट ग्रेजुअली केप्ट ग्रोइंग, हिज बिलीव गॉट स्ट्रॉन्गर. तो वो मज़ारों पे जाना, उनको हाजिरी देना और सारा कुछ. चलो छोड़ो, देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद यू हैव स्पोकन अ लॉट. आपका यूएफओस के बारे में क्या ख्याल है भाई? आपने अपने बारे में क्या क्या रूमर सुनी हुई? मैंने अपने बारे में अपनी मौत की खबर भी सुनी हुई है. अल्लाह रहम करे. जब मुझे कोविड हुआ था, सीरियसली जब मुझे कोविड हुआ तो वो मैंने एक दिन मुझे पता लगा कि मेरा तो बस इंतकाल होने लगा. आपने बताया नहीं. लोगों ने शेरवानियां सिलवा ली. और बहुत सारे लोग तैयार हो गए थे गवर्नर बनने के लिए. यार लेकिन आपसे एक शिकायत है, आपने अपने गवर्नर हाउस के बाद अदल की घंटी नहीं लटकाई जो आज की. यार क्या ड्रामा है यार, टोटल ड्रामा. मैं कल मुझे किसी ने क्लिप भेजा, वो एक ड्रामा आता था पीटीवी पे, बादब बा मुलायजा होशियार. ठीक है, मैंने सोचा यार इसको दोबारा देखता हूँ. ठीक है था अच्छा. वो आप किसी भी दौर में देखें ना, यू कैन कनेक्ट यार ये वो फिट होता है वो. हाँ. ठीक है, बिकॉज बेसिक प्रॉब्लम्स तो वही है. सो उसने जो ड्रामा जो शुरू हुआ पहली किस्त में, उसमें उन्होंने दिखाया कि वो दिल का घंटा बज रहा है. तो बादशाह जो सो रहे थे, सो के उठते कहते आज इसको नहीं छोड़ूंगा. किसको कहते साहिल को. उसने कहा क्यों? कहते रोज मेरी नींद खराब कर देता है. आई हैव सीन यू एज ए गवर्नर, आई हैव सीन मिस्टर टिसोरी. मुझे याद है साउथ सिटी हॉस्पिटल, माई मदर इज इन एन एमरजेंसी ICU. नॉट बिकॉज माई मदर इज दैट इट हैपेंड. गवर्नर साहब की एंट्री हो रही है, जैसे वो पंजाबी फिल्मों में मौला जट दुश्मनों के आ रहे होते हैं ना, पहले एक गाड़ी आगे लगी, फिर दूसरी लगी, फिर तीसरी. एम्बुलेंसेज बंद हो गई सारी. ठीक. और पहले वो एक साहब अंदर भागे, फिर दूसरे साहब, मतलब बकायदा हॉस्पिटल वाज टेकिंग हॉस्टेज. इमरान भाई, मतलब ये तो दिस इज मैं अनफेयर. आपको एक चीज़ बताऊं इसमें. मुझे एक दिन असद उमर कहने लगा अभी कि यार एक दिन आप आए शादी में, तो मैं और सूफिया जी भाई, कहना मैं और सूफिया भी इनवाइटेड थे. तो उन्होंने हमें गेट पर रोक दिया. ही वाज फेडरल मिनिस्टर. कहते मैं गाड़ी से उतरा, उन्होंने रोक दिया कि जो प्रोटोकॉल लगा हुआ है. उनका किसका प्रोटोकॉल लगा हुआ है? गवर्नर सिंह आ रहे. कहना वेरी अपसेट कि यार ये गवर्नर सिंह आ रहे हैं तो क्या हुआ, आपने हमें क्यों रोका? बोला सर प्रोटोकॉल लगा हुआ. कहना 5 मिनट हम खड़े रहे, उसके बाद आप आए और सबको ऐसे ऐसे करते हुए आप चले गए.
अंदर। तो सूफिया ने मुझे कहा कि यार इससे बात करो, ये तो बड़ा गलत काम किया इसने हमें रोक के। तो असद ने जब मुझे बताया अभी हफ्ता 10 दिन पहले, तो मैंने कहा असद मुझे तो याद नहीं, और मैं व्हाई वुड आई डू दैट। सो व्हाट हैपेंस इज कि योर स्टाफ जो है ना वो शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बना होता है। उन्होंने जाके सारों को रोक दिया, आपको पता भी नहीं होता, आप आए गाड़ी रुकी, आप सीधे अंदर चले गए। हमें लगता है कि कोई कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आपको सिक्योरिटी थ्रेट और आपको लाइफ थ्रेट किससे? उन लोगों से who look up to you and who care? No, there is no security life threat वाली कहानी नहीं। वो तो जब आता है तो एक वो आ जाता है, नोटिस आ जाता है पहले से कि जी ये आजकल सिक्योरिटी थ्रेट है, तो अपनी मूवमेंट को कर्टेल कर लें या सिक्योरिटी बढ़ा लें। सो व्हाट हैपेंस इज के ये जो सिक्योरिटी थ्रेट का मसला नहीं है, इनकी जो ब्लू बुक एक है, राइट? So SOPs, they go according to the blue book. Okay. It's Bible for them. Right. They go according to it कि जी ये है blue book और ये इसमें होना है, वो उसके accordingly वो act करते हैं। So I think overall the whole thing needs to be changed, थोड़ा सा उसको tame down करना चाहिए। blue book को शायद अंग्रेज़ों ने बनाई होगी अपने लिए, एक्शन जैक्सन सारा कुछ। तो it's not much, उसके अंदर ये नहीं है कि वो कर्नल टिसोरी ने बोला होगा कि जी मैं आ रहा हूँ, हॉस्पिटल के दरवाजे बंद कर दो, लोगों को हटा दो। बट हॉस्पिटल नो, हाँ हॉस्पिटल आप क्या मर्जी करें। एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, अनफॉर्चुनेटली जो हमारी पब्लिक है ना, हमारे लोग हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें ना करें, स्पेस देते हैं तो फिर वो भी ऊपर चढ़ जाते हैं। टोटली एग्री। वो बोले अबे यार ये क्या गवर्नर है। अकबर भाई की एडवाइस इज ऑलवेज देयर। मतलब मैं समझता हूँ कि मैंने जो अपनी लाइफ के मेजर डिसीजंस लिए हैं उसमें अकबर भाई इज द फर्स्ट वन टू बी कंसल्टेड। या एंड ही गिव्स वेरी सिंसियर एडवाइस, स्पॉट ऑन, सिंसियर एडवाइस। ठीक हो गया। व्हाट ही थिंक्स के जो खुद करते हैं या जो सही है वो। और उनमें से कौन सी एडवाइस आप आज तक रिग्रेट करते हैं जो आपने की थी, अगर आप कहते हैं ये मैंने नहीं करना चाहिए था? कैमरा बंद करना। इसके साथ ही मैं थैंक यू करूंगा दोनों भाइयों को। अगले शो में जाम जुल्फिकार साहब हमारे साथ होंगे, जिसका ट्रेलर मैं दिखाता था। इमरान भाई गवर्नर बने, जाम सादिक साहब के साहबजादे हैं, और उनके घर पे इमरान भाई का डिनर था। यू नो आई वाज मीटिंग हिम फर्स्ट टाइम आफ्टर हिज ओथ टेकिंग, और इमरान भाई अंदर आ रहे हैं विद द रॉयल गवर्नर प्रोटोकॉल, इनके सेक्रेटरी अंदर आ रहे हैं, और अकबर भाई नहीं, हाँ जाम साहब लेकर आ रहे हैं, और मैं आप खड़ा होकर ऑनरेबल गवर्नर तुम्हें कहते हैं तो इतनी जल्दी सो क्यों जाता है? This story for another time. Akbar bhai, love you. Pleasure. Imran bhai, always a pleasure. And you have done so much for the people. And may Almighty give you the power, courage, strength, energy to come back and do more for the people. Till we meet again, inshallah. A very happy golf. Thank you.